हे एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? पता है मुझे भी, मैं अच्छे खासे दिनों से मैं बात नहीं कर पा रहा था। बस मतलब एक दो वीडियो बना दिया था अपडेट को लेके, सोचा इंपॉर्टेंट है शेयर कर देता हूँ, पर मैं पढ़ाई से रिलेटेड मैं कुछ नहीं बात कर पा रहा था। तो मेरा क्या हाल है, मैं स्टार्ट किया कि नहीं, एकदम सब कुछ बता रहा हूँ। अ, देखो, तो मेरा 14 तारीख को मेरा सीवीटी का पेपर था। उससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था कि एक टेस्ट पेपर देके आप लोग स्टार्ट कीजिए, अपना एनालिसिस एनालिसिस स्टार्ट कीजिए, फिर उससे रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मेरा सीवीटी के कारण मैं वो पेपर नहीं दिया, और अभी तक मैंने एक भी टेस्ट पेपर नहीं दिया। एलएन का 2 एआईओटी हो चुका है, वो भी नहीं दिया। आज से पीडब्ल्यू का मिशन 100 वाला टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं वो तो आज सोच रहा हूँ कि वो देने का, नहीं तो मैं सोच रहा था कि एआईओटी एक प्रिंट आउट करके, मुझे ऑनलाइन देने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता, मैं बोर टाइप फील करने लगता हूँ। तो मैं ऑनलाइन नहीं दे पाता हूँ, इसलिए मैंने एलएन का एआईओटी ऑनलाइन नहीं दिया। ठीक है, तो फिर आज सोचा था कि प्रिंट आउट करके देने का, पर आज प्लानर में देखा तो पीडब्ल्यू का एआईओटी है। सॉरी, पीडब्ल्यू का वो मिशन 30 वाला वो टेस्ट है आज। तो सोचा कि वही जाके दे देते हैं, देखते हैं, बैठ के देंगे तो कोई थोड़ा सा अंदर से वो इग्निशन आ जाए। क्योंकि फिलहाल मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। मैंने सोचा कि लेक्चर ही देखते हैं, कि बायो का लेक्चर देखते हैं मिशन 30 का। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का मैं लेक्चर स्टार्ट किया, ऋषभ चौबे कह रहे हैं, रुपेश सर से, ठीक है। तो पर वो फील ही नहीं आ रहा था। मैं 25 मिनट तक देखा, पर फिर लगा कि अरे अरे, हम क्या लेक्चर देख रहे हैं, मतलब क्या पढ़ रहे हैं। तो उतना कुछ अंदर से नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं टेस्ट देने जाऊंगा, और मैं आप लोग पे वीडियो पे डालूंगा कि कैसा रहा आज का टेस्ट, ठीक है। और ट्राई करेंगे। एलन का एआईओटी तो कल से देंगे ही। अच्छा हाँ, और एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि ठीक है, पीडब्ल्यू के बारे में तो आप लोग अपने सेंटर पे जाके पता कर सकते हैं। लेकिन डीएलपी को, एलन को, जो डीएलपी को लेके बात था, डीएलपी नहीं आएगा, ठीक है, डीएलपी नहीं आएगा। ऑनलाइन ही टेस्ट होगा। और जिस जिस सिटी में एलेन का सेंटर खुल चुका है, जैसे बिहार में अभी इस साल ना काफ़ी जगह पे खुला है। तो नहीं भी तो 7-8 सेंटर है एलेन का बिहार में, तो उस सारे जगह पे फ्री टेस्ट हो रहे हैं। डीएलपी नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एलेन का सेंटर है वहाँ पे टेस्ट फ्री में ही स्टार्ट हुआ है। आप लोग अपने सेंटर पे जाके पता कर सकते हैं। मेरे सिटी में मेरे सिटी में एलेन इसी साल खुला है। तो लकीली मैं आज जाके वहाँ पे पता करूँगा कि क्या ये लोग टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे पे प्लानर ये सब आया था। सेंटर से ही कॉल आया था कि क्या आप फ्री टेस्ट देना चाहते हैं, तो मेरे पास प्लानर ये सब आया था। तो अगर वो टेस्ट कल से स्टार्ट है, तो अगर मैं वो टेस्ट दूंगा, तो आप लोग पे पीडीएफ ये सब शेयर कर दूंगा। मैं बता दूंगा कि ऑनलाइन वाला और ये टेस्ट का पीडीएफ सेम है क्या। प्लानर भी मैं शेयर कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। और पीडब्ल्यू वाला तो आप लोग अगर इनरोल किए होंगे तो होगा, और अगर इनरोल नहीं हो रहा होगा, इसका मतलब आप लेट हो चुके हैं। मतलब काफ़ी बच्चे ने इनरोल कर दिया है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं स्ट्रैटेजी को लेके कि क्या मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा आगे बढ़ने का। तो जैसा कि मैं बताया कि बहुत सारा लेक्चर बैचेस वो स्टार्ट हुए हैं, लेके मतलब हर एक सब्जेक्ट को लेके हर एक इंस्टीट्यूट कोचिंग अपना लेक्चर स्टार्ट किया। पर मैं जैसे कि बताया कि बॉटनी का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस लेके स्टार्ट किया था, पर बाद में मुझे समझ में आया, लेकिन मैटर ये कर रहा है कि आप किसी का भी लेक्चर मतलब क्यों देखें, मतलब आपको सब पढ़ा है, ठीक है, आपको बस रिवीजन करना है, पर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना एक मैं रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो तरुण सर और एमडी सर का ना 2025 के लिए, यानी इस साल का ये पीडीएफ नहीं है, 2025 के लिए इन्होंने ना अप्रोक्स 500 क्वेश्चन लिख रहे हैं 2025 के लिए। 500 क्वेश्चन जूलॉजी के, और 360 क्वेश्चन बॉटनी के तरुण सर ने दिए थे, ठीक है। इसी के पीछे इसका आंसर है, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो मैं क्या सोचा हूँ आप लोग के लिए भी, ये पीडीएफ मैं आप लोग को अगर टेलीग्राम पे होगा तो मैं आप लोग से शेयर कर दूंगा, वहां से ढूंढ के मैं शेयर करूंगा, ठीक है। ये वाला पीडीएफ मैं देख लूंगा और आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो, सबसे पहले आप टेस्ट देके एनालिसिस करो, और वहां से रिवीजन स्टार्ट करो। अगर नहीं हो पा रहा है, इग्निशन अंदर से नहीं आ पा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं टेस्ट की तरह इसको नहीं दूंगा। मैं इसको लेके बैठूंगा। मैं सारे क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन मेरे से बन रहा होगा, मैं बनाऊंगा बनाऊंगा बनाऊंगा। जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा, मैं एनसीईआरटी, कोई नोट्स नहीं, बस एनसीईआरटी लेके बैठूंगा। या फिर हाँ, नोट्स भी लेके बैठ सकते हैं, ठीक है अपना।
और वो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा बस उसको वहीं से जाके रिवाइज करूँगा, ठीक है? वहीं से जाके रिवाइज करूँगा और उस क्वेश्चन को मैं रेड पेन से सर्कल कर लूँगा। अब ये नहीं कि उसको लास्ट में देखेंगे, नहीं, फिर लास्ट में देखने का मतलब है कि इतना सारा क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर क्योंकि अभी वो पढ़ने वाला अंदर से हिम्मत ही नहीं है। फिर इसमें देखिएगा कि आपका 60-70 क्वेश्चन अगर रेड सर्कल हो गया तो कहिएगा अरे यार 60-70 क्वेश्चन फिर अच्छा बाद में कर लेंगे। तो आपको एक साइड से बनाते और रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है? फिर रेड रेड जितना भी क्वेश्चन होगा बस आप चैप्टर देखिए कि अच्छा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में काफ़ी रेड क्वेश्चन मिल गए, यानी इसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट भूला हूँ। तो मतलब एक ये क्वेश्चन का सीट होगा जिसमें अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, बैठ के एकदम नहीं पढ़ने का मन कर दिन भर में ये सॉल्व कर रहे हैं, रात भर में सॉल्व कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं इस टाइप से कि थोड़ा सा भी ट्रैक पे आना है, ठीक है? बायोलॉजी से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये मेरे पास पिछले साल से ही प्रिंट आउट रखा हुआ था। मैं उस साल भी 2025 के लिए भी नहीं सॉल्व कर पाया, बट सोचा कि इसी का यूज कर लेते क्योंकि मुझे माइंड ही काम नहीं कर रहा था। कल धुरंधर 2 आया तो मैं पढ़ने का मतलब ट्राई कर रहा था पर मेरे से हो नहीं पा रहा था, ठीक है? मैं लेके लेक्चर लेके बैठ रहा था, कभी यूट्यूब ढूंढ रहा था, कभी कोई टीचर का वीडियो देख रहा था, कभी कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देख रहा था, पर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। मैं फिजिक्स का क्वेश्चन भी लेके बैठा पर मेरे से हो ही नहीं रहा था, तो मैं धुरंधर 2 देख लिया। ये छोड़ो यार, धुरंधर 2 देख लेते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज भी मेरा स्टार्टिंग, आज का दिन सुबह का स्टार्टिंग उतना अच्छा नहीं रहा, मतलब ऐसे ही पूरा ही टाइम पास हुआ है। पर सोचा कि आज अभी जाके टेस्ट देते हैं। अभी मेरे मुझे टेस्ट भी देने का मन नहीं है, लेकिन मुझे कैसे भी करके ये टेस्ट देना है, ठीक है? ताकि थोड़ा फ्लो बने, थोड़ा सा अंदर बैठ एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठ के आप टाइम पास करते हो ना, नहीं क्वेश्चन बन रहा होता है तो उस समय गिल्ट आता है, तो मुझे वो गिल्ट थोड़ा सा स्टोर करना है, मुझे वो गिल्ट चाहिए, ठीक है? तो अभी आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहला टेस्ट देके गिल्ट ले सकते हैं, दूसरा फिर भी और एनालिसिस करके आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी काम ना बने तो आप लोग इसका मदद ले सकते हैं। कोई मतलब सिर्फ इसी का नहीं, कोई भी बड़ा क्वेश्चन बैंक का सोर्स जो कि पार्टिकुलर एक चैप्टर वाइज, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी हम लोग का मन कर रहा होगा जिसका अगर 550 प्लस आ रहा है वो चैप्टर वाइज ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार मैं सारा पढ़ रहा हूँ। तो कोई ऐसा रिसोर्स हो ना जहाँ पे सारे चैप्टर का क्वेश्चन एक साथ हो। तो मतलब पर्सनली मेरा तो ऐसा ही मन है, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि अभी बैठ के सिर्फ सेल का करूँ, फिर बायोमोलिक्यूल का करूँ, फिर मॉर्फोलॉजी का करूँ, ऐसा मेरा मन नहीं है। सब मिक्स क्वेश्चन हो ताकि थोड़ा सा फास्ट ब्रशअप हो, मतलब अच्छे से रिवीजन हो, ठीक है? तो मेरा माइंड तो भी वही कह रहा है। और एक बात हो गया टेस्ट वाला, दूसरा बात हो गया ये क्वेश्चन के थ्रू, बायो के क्वेश्चन के थ्रू आप लोग अपने आप का इग्निशन स्टार्ट करो, ठीक है? और तीसरी बात कि सबसे पहले इसमें तीसरी बात में ना आप दो लोग कैटेगरी डिवाइड कर लो। अगर आपका मार्क्स 500 प्लस है या फिर 450 भी था नीट में, इसका मतलब आपका ना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। अगर 400-450 है नीट में, इसका मतलब हमको नहीं लग रहा है कि आपका सिलेबस फुल कंप्लीट है। और जो 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं यानी और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, इसका मतलब है कि आप उस स्टेज पे होंगे कि ये ये इतना इतना कर ले तो मेरा हो सकता है। तो अभी ना बहुत सारे लेक्चर पढ़ रहे हैं, अभी मुझे ये पर्सनली ऐसा लगा कि ये सारे ट्रैप है। अगर आप 500 से कम स्कोर कर रहे हैं, 450 से कम स्कोर कर रहे हैं, आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो आप डेफिनेटली लेक्चर देखिए। सब जो जो बचा हुआ है सबका लेक्चर देखिए। लेकिन अगर आप 500 प्लस से स्कोर कर रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप प्लीज़ लेक्चर मत देखिए। अगर हो सकता है फिजिक्स में एक दो चैप्टर का देखना पड़े क्योंकि आप भूल गए होंगे, तो उसका देखिए, मैं भी देखूंगा। मैं भी जैसे रे ऑप्टिक्स का एमआर सर का अभी आएगा वो देखेंगे, वेब ऑप्टिक्स देखेंगे, तो ऐसा कुछ कुछ चैप्टर है, सेमीकंडक्टर भी देखेंगे, कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है जो देखेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आपका 500 प्लस आ रहा था यूनिट में या 550 प्लस और आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आपके माइंड में ना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूँ, आपको क्या फॉलो करना है वो आपको पता था। आपको क्या फॉलो करना है वो आपको पता था पर आप भूल गए हैं। जैसे मैं अपना बात बता रहा हूँ कि जब नीट 2 या 3 दिन पहले हो बचा हुआ था, 2 दिन पहले बचा हुआ था, मैं बायो ही रिवाइज कर रहा था, मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैं सोच रहा था काश अभी मेरे पास टाइम होता तो मैं ये कर लेता, मैं बचा हुआ टेस्ट का एनालिसिस कर लेता, मेरे पास जो कुछ और क्वेश्चन बचे हुए थे वो कर लेता, मैं केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में ये चीज़ कर लेता, वो चीज़ कर लेता। इसको ना याद करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आप सोचिए, क्योंकि ये आपके माइंड में तब आया था जब आपके पास एकदम टाइम कम हो, और तब आपको उस समय ना, मुझे ऐसा लगता है उस वक्त का ना फीलिंग एकदम रियल होता है कि आपके पास टाइम नहीं रहता है, लेकिन आपके माइंड में हिट करता है कि काश मेरे पास टाइम रहता तो मैं काश ये कर लिया होता, मेरे अच्छा मार्क्स आता, काश मैं ये कर लिया होता, मेरे इससे भी अच्छा मार्क्स आता। तो प्लीज आप बस उसको याद करने का ट्राई कीजिए कि आप
कि माइंड में अगर 500 स्कोर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली कि आपके माइंड में ऐसा कुछ आया होगा कि काश मैं बायो का ये चैप्टर रिवाइज कर लिया होता, ये कर लिया होता, तो मेरे अच्छे मार्क्स बनते। तो बस उसी चीज़ को स्टार्ट कीजिए, याद कीजिए, एकदम दिमाग पे जोर डालिए और सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए। जैसे मैंने ये सोचा था कि काश मैं एलएन के जितने भी 12 या 10 टेस्ट हुए थे, काश मैं सारे टेस्ट का एनालिसिस कर लिया होता, तो मैं लास्ट टाइम पे उस क्वेश्चन को रिवाइज कर रहा होता, क्योंकि एलएन का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मुझे लगते हैं। मेरा टेस्ट ही एनालिसिस नहीं था। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा कि जो मेरे पास रिसोर्स हैं, जिस पे मुझे ऐसा लगा था कि काश मैं कर लिया होता तो वो मैं अच्छा स्कोर करता, इससे भी अच्छा। तो उस रिसोर्स को आप सबसे पहले फॉलो कीजिए। अभी नया रिसोर्स मत लीजिए, क्योंकि ये सब कहते हैं ना लास्ट टाइम पे नया रिसोर्स छोड़ना छोड़ दो, तो ये वही लास्ट टाइम है, वापस से तो एक ही महीना तो बचा हुआ है ना, तो क्यों अभी आप एकदम जोर शोर से एकदम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जब लास्ट टाइम आएगा तो ऐसा लगेगा कि अरे यार नहीं नहीं बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आप जो अगर आप देखिए, अगर आपका 450 300 आ रहा है तो आप बेसिकली टीचर का मदद लीजिए, आप टीचर के गाइडेंस में ही ज़्यादा अच्छा कर पाइएगा। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको पता है कि लास्ट टाइम में आपको क्या करना था, आप क्या मिस कर गए थे। तो आपको बस पहले तो उतना कर लीजिए ना, फिर बाद में आगे और भी नया नया टेस्ट आ रहा है उसका एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली मेरा बस यही पर्सनली था। मैं नहीं सोच पा रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, वही लेक्चर में भटक रहा था। पर मैं फिर मुझे माइंड में आया कि पहले मेरे पास जो रिसोर्स है मैं उसको कंप्लीट कर लूँ ना, ज़्यादा सही रहेगा। मैं अपने सारे टेस्ट का एलएन वाले सारे टेस्ट का एनालिसिस करूंगा। मैंने जो जेईई मेंस का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन किया था, मैं उसको रिवाइज करूंगा। मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना क्वेश्चन बनाया हो, आप 6000 भी क्वेश्चन बना लो लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। आप एक ही 1000 क्वेश्चन बनाए हो लेकिन एक एक पूरे 1000 का एक एक क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, ज्यादा अच्छा है। 500 क्वेश्चन बनाए हो सारे चैप्टर से, हर एक वैरायटी का 500 क्वेश्चन बना, 500 क्वेश्चन बनाए हो, वो याद तो रहना चाहिए ना। 10,000 क्वेश्चन आप बना चाहोगे कि अब नया नया क्वेश्चन रिसोर्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर याद ही नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो आप अपने पुराने रिसोर्स को एक बार रेडी कर लो, और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पुराना रिसोर्स उतना अच्छा नहीं था, तब आप जाओ आगे, ठीक है। मेरा तो पर्सनली यही था कि लास्ट टाइम पे जो हिट करता है ना, काश ये कर लिया होता, काश वो कर लिया होता, तो वही सबसे पहले फॉलो करो। अगर आपको लास्ट टाइम में लगा था कि काश ये लेक्चर हम कर लिए होते, तो वो लेक्चर जाके करो, नए लेक्चर के पीछे मत भागो। आपको अगर लास्ट टाइम पे ऐसा लगा होगा कि काश ये लेक्चर हमको पहले मिल गया होता तो हम वो करते, तो आप पहले वो करो ना, नया मत करो। क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आपका माइंड कहा था, इसका मतलब लास्ट टाइम पे वो ऐसा वीडियो था जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट था, तो ही ना आपका माइंड कहा। इसका मतलब आप सबसे पहले वही वीडियो करो, अभी इधर उधर मत फैलो, नहीं तो पूरा फिर से फैले रह जाओगे। मुझे ऐसा लगा है और मैं अभी वही करूँगा, टेस्ट जाऊँगा जाके दूंगा और अपने काम पे लगूंगा, और टेस्ट का मार्क मैं आके शेयर करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। मैं भी काफ़ी परेशान था अभी कुछ दिनों, और आप लोग भी कमेंट कर रहे थे, तो चलो बात हो गया। बाय बाय, काम पे लगो, टेस्ट करो, और बाकी बात करते हैं। एक दो मोटिवेशन का मेरे माइंड में टॉपिक है, वो टेस्ट वाले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो गया।